साल 2014 इलाहाबाद का एक लड़का फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कॉलेज ड्रॉप कर देता है और होम लोन भरने के लिए कोचिंग्स में पढ़ाना स्टार्ट करता है। लेकिन उस कोचिंग से उसे सिर्फ इस वजह से निकाल दिया जाता है कि वो बच्चों को फिजिक्स बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ा देता है। जिसके बाद वो एक यादव जी की कोचिंग पे 125 रुपए पर लेक्चर के हिसाब से पढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन इतने पैसे में तो ना ही उनका होम लोन पूरा होता और ना ही उनके खुद के खर्च। इसीलिए वो इलाहाबाद में एक छोटा सा कमरा रेंट पे लेते हैं और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन यूट्यूब पर भी पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इस बात से बिल्कुल अनजान की ये लोन भरने की जर्नी उन्हें 8,500 करोड़ की मालिक बना देगी। जी हाँ, ये कहानी है अलख पांडे की। साल 1991 उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है अलख पांडे का। उनके फादर सतीश पांडे एक कॉन्ट्रैक्टर थे और उनकी माँ एक टीचर थी। जब अलख ने स्कूल में पढ़ाई शुरू की तो एक चीज साफ नजर आने लगी थी कि इनकी सोच बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। एक बार स्कूल में फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था, टीचर ने एक फॉर्मूला याद करने को बोला तो बाकी सारे बच्चों ने तो रट्टा मार के याद कर लिया। लेकिन फिर अलग खड़े होते हैं और कहते हैं कि इस फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है, आखिर ये फॉर्मूला आया ही कहाँ से। टीचर ने कहा कि एग्जाम के लिए इसे याद कर लो, लेकिन आलोक इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। उन्होंने खुद से उस फॉर्मूले के डेरिवेशन को समझने की कोशिश की। बुक और नोट्स की हेल्प लेकर उन्होंने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की और यही उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। वो फॉर्मूले को रटते नहीं थे बल्कि उसे ब्रेक करके समझने की कोशिश करते थे और जब उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उनको फॉर्मूला अपने आप ही याद हो गया। बाद में जब यही टॉपिक क्लास में दोबारा आया तो आलोक ने इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोर्ड पे समझा के रख दिया, जबकि बाकी सारे स्टूडेंट फॉर्मूला को रट कर आए थे और यही चीज आगे चलकर उनकी पहचान बन गई। कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा नहीं मारो। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, आलोक के अंदर डिसिप्लिन भी बचपन से था। घर पे भी उनकी मदर उन्हें जिंदगी गुजारना और डिसिप्लिन के साथ रहना सिखाती थी। घर में पैसे की कमी जरूर थी, लेकिन परिवार में संस्था और नियम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन धीरे धीरे इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ज्यादा खराब होती जा रही थी। घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था और एक टाइम तो ऐसा आया जब उनके फादर को अपनी सारी प्रॉपर्टी तक बेचनी पड़ गई, सिर्फ इसलिए कि घर और पढ़ाई दोनों चल सके। जिसके बाद पूरी फैमिली एक छोटे से रेंटेड घर पे शिफ्ट हो जाती है, जहाँ का किराया देना भी इनके लिए मुश्किल हो रहा था। जब आलोक ने ये सारी चीजें देखी तो वो समझ गए थे कि अगर जिंदगी गुजारना है तो मजबूत बनना पड़ेगा और बस इसी वजह से उन्होंने सिर्फ 8th क्लास से ही ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ये उनका पैशन नहीं था बल्कि ये उनकी मजबूरी थी। घर का रेंट, स्कूल का फीस और रोज के खर्च चलाने के लिए उन्हें जल्दी बड़ा बनना पड़ा। शुरू में आलोक ने अपने जूनियर्स को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें रोज 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर जाना पड़ता था और इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुल 200 रुपए पूरे महीने के मिलते थे। लेकिन ऐसे हालात में भी उन्होंने हार नहीं माना, बल्कि उन्होंने इस चीज को अपना मोटिवेशन बनाया और लगातार मेहनत करते रहे। और ऐसा भी नहीं था कि आलोक सिर्फ पढ़ाते थे, बल्कि वो खुद भी जुनून के साथ पढ़ते थे। क्योंकि उनके पास आज के जैसा मॉडर्न स्टडी सेटअप नहीं था, इसलिए वो कभी कभी रोड के किनारे जलती हुई लाइट के नीचे पढ़ते थे तो कभी अपने कमरे में, जहाँ बल्ब की रोशनी भी बहुत धीमी थी। और इसी तरह मेहनत करके उन्होंने अपने 10th का एग्जाम दिया और उसमें लगभग 91% मार्क्स लाए। आमतौर से जब कोई भी स्टूडेंट 90% मार्क्स पास करता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, लेकिन आलोक इस चीज से सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर क्या था, उन्होंने अपनी 12th की मेहनत को और ज्यादा बढ़ा दिया और फाइनली 12th में करीब उनका 93.5% मार्क्स आया। कॉलेज के टाइम ही वो पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखते थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास के लिए बड़े सपने देखना आसान नहीं होता और यही चीज हुई आलोक के साथ। पैसे की कमी की वजह से उन्हें अपने सपने को छोड़ना पड़ा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने अपने सपने को छोड़ने के बाद हार नहीं मानी, बल्कि अपनी सारी एनर्जी कुछ बड़ा करने में लगा दी। जब बाकी सारे स्टूडेंट सपना देख रहे थे तो आलोक पांडे ने अपनी जेईई की फुल प्रिपरेशन शुरू कर दी। सेल्फ स्टडी के साथ साथ वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते थे, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी जैसे किस्मत ने उनसे मुंह मोड़ लिया। जेईई में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है और यही वो टाइम था जब उनके अंदर से आवाज आती है कि शायद तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। सोचो, एक स्टूडेंट जिसने 10th में 91% मार्क्स लाया और 12th में 93% लाया, उसके बाद भी वो अपने सपने को अचीव नहीं कर पाया। तो ऐसे स्टेज पे अच्छे लोगों की हिम्मत टूट जाती है। लेकिन फिर आलोक ने एक बार पीछे मुड़ के देखा, न पैसा, न गाड़ी, न कोई बड़ा बैकअप। तो फिर उनके दिल से आवाज आई कि जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का। आईआईटी में सिलेक्शन ना होने के बावजूद भी उन्होंने इंजीनियरिंग का रास्ता नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जाम दिया और इस बार उनकी रैंक काफी अच्छी आती है, जिसके बाद वो HBT यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं और यहाँ से शुरू होती है एक नए सफर की कहानी। एडमिशन लेने के बाद आलोक पांडे ने BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग चूज किया, लेकिन कॉलेज जाने के बाद उनके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। एक तरफ वो स्टूडेंट को फिजिक्स पढ़ाते थे और दूसरी तरफ अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रख रहे थे। धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि उन्हें फिजिक्स पढ़ाने में एक अलग ही मजा आता है। फिजिक्स के साथ उनका
अलग ही कनेक्शन है। और वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के लेक्चर में उनका मन लगना बिल्कुल बंद हो गया। कई बार तो उन्हें कॉलेज के लेक्चर में एकदम बोरिंग फील होने लगता था और इसी बीच उनके दिमाग में ख्याल बार बार आने लगा कि क्यों ना मैं कॉलेज छोड़ दूं। ना तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी और ना अब उनका इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट बाकी रहा था, जिसके बाद आखिरकार उन्होंने साल 2012-13 के बीच एक बड़ा डिसीजन लिया, कॉलेज ड्रॉप करने का। कॉलेज ड्रॉप करने के बाद वो वापस इलाहाबाद आते हैं और वहाँ एक कोचिंग में फिजिक्स के टीचर पे अपना करियर दोबारा शुरू करते हैं और उनकी पहली सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए थे। लेकिन यहाँ से उनका असली स्ट्रगल शुरू होता है। उनके रिलेटिव उनको क्रिटिसाइज करने लगे कि कॉलेज ड्रॉप कर दिया सिर्फ 5,000 की जॉब के लिए, इससे क्या होगा। और कुछ लोग तो उनको घर पे बोझ तक कहने लगे और कभी कभी तो वो छोटे बच्चों को ही पढ़ाते थे जिसके लिए वो सिर्फ 50 रुपए पर आवर चार्ज करते थे। लेकिन इन सब के बीच उन्होंने हार नहीं मानी। लगभग 4 साल तक उन्होंने ऐसे ही फिजिक्स पढ़ाया। और एक दिन क्या होता है कि आलोक पांडे को एक बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के ओनर कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में तुम 5 से 6,000 बच्चों को पढ़ाओगे। अब ये बात सुनने के बाद आलोक पांडे के अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस जाग जाता है और फिर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिसने उनकी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल के रख दिया। 28 जनवरी 2014 फिजिक्स वाला नाम का एक यूट्यूब चैनल बनाया जाता है और ये आइडिया भी इन्हें उसी कोचिंग ओनर ने दिया था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था, उन्होंने चैनल तो बना लिया था लेकिन वीडियोस अभी तक बनाना शुरू नहीं किया था। वो अभी भी ऑफलाइन पढ़ाते थे। अब वो दिन भी आ गया जब फिजिक्स वाला की ऑफिशियली शुरुआत हो गई। आलोक पांडे ने तो ये इमेजिन भी नहीं किया होगा कि यही चैनल आगे चल के उन्हें इंडिया के सबसे बड़े टीचर्स से एक बना देगा। इलाहाबाद में ही एक छोटा सा कमरा रेंट पे लेकर उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में व्यूज बिल्कुल 0, लेकिन मेहनत जारी रही। उन्होंने जेईई, नीट और सीबीएसई के बच्चों पे ज्यादा फोकस किया और ये सारे लेक्चर वो फ्री में अपलोड कर रहे थे। चैनल तो शुरू हो गया था लेकिन ना कोई अच्छा स्मार्टफोन था, ना माइक और ना ही लाइटिंग सेटअप और ना कोई एडिटिंग। ट्राइपॉड के लिए उन्होंने अपना जुगाड़ लगाया और लाइटिंग के लिए खिड़की से आती हुई नेचुरल लाइट का यूज किया। सोचने में सिंपल लगता है लेकिन तुम सोचो, क्या तुम इतने लिमिटेड सोर्स के साथ स्टार्ट कर पाते? ज्यादातर लोग तो यही रुक जाते हैं, पहले अच्छा फोन ले लेते हैं, एक अच्छा सेटअप बना लेते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। लेकिन आलोक ने कोई इंतजार नहीं किया, उन्होंने इम्परफेक्ट सिचुएशन में ही स्टार्ट कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक चैनल स्टार्ट करना तो आसान था लेकिन उस पर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा मुश्किल था। दिन में ट्यूशन, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और रात में वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना, ये सारी चीजें उनकी मेहनत को दिखाता है। लेकिन मेंटल स्ट्रगल इनविजिबल होता है, फ्रस्ट्रेशन, खुद पे सेल्फ डाउट, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। और यही वो स्टेज होता है जिसमें अक्सर लोग हार मान जाते हैं और वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन आलोक ने इस चीज को अपना फ्यूल बनाया। लेकिन फिर आया एक टर्निंग पॉइंट साल 2016-17 का। इंडिया में इंटरनेट रेवोल्यूशन आया रिलायंस और जियो के आने की वजह से। इंटरनेट अचानक बहुत ज्यादा सस्ता होने लगा। वो चीजें जो बहुत ज्यादा लग्जरी थी वो अब हर जगह पहुंच जाने लगी और अब धीरे धीरे इनके व्यूज बढ़ने लगे। स्टूडेंट्स इनके पढ़ाने के तरीके की वजह से इनसे कनेक्ट कर पाते थे और धीरे धीरे करके उनका मंथली यूट्यूब रेवेन्यू लगभग 8,000 रुपए तक पहुंच गया। और अब आलोक ने एक बड़ा डिसीजन लिया, ऑफलाइन कोचिंग को छोड़कर फुल टाइम यूट्यूब करना। उनके फादर उनसे थोड़ा नाराज भी हुए कि इतनी अच्छी जॉब को फिर छोड़ रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने फादर को समझाया और कन्विंस भी कर लिया। और रिलेटिव्स वो तो यहाँ भी नहीं रुके, अब यूट्यूब करेगा। लेकिन आलोक ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने अपनी मेहनत को जारी रखा। साल 2017 के एंड तक उनके चैनल पे लगभग 4,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, क्या इतना काफी था अपनी फैमिली को फाइनेंशियल स्ट्रगल से निकालने के लिए? उसका जवाब है नहीं। जिसके बाद आलोक ने अपनी टीचिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। उन्होंने अपनी टीचिंग में एक्टिंग को मिक्स कर दिया और रियल लाइफ एग्जाम्पल देने लगे। अगर वो ग्रेविटी के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो थ्योरी से हटकर रियल लाइफ एग्जाम्पल से स्टूडेंट को समझाने लगे, जिससे स्टूडेंट्स का बहुत जबरदस्त रिव्यू आने लगा। क्योंकि कंटेंट वैल्यूएबल और फ्री में था, इसीलिए व्यूज, सब्सक्राइबर और रेवेन्यू सब बढ़ने लगे। और साल 2019 के एंड तक इनके चैनल पे लगभग 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए। इसी दौरान उनकी जर्नी में एक और इम्पोर्टेंट पर्सन उनकी जिंदगी में एंटर करता है। ये एक IIT BHU ग्रेजुएट थे और टेक एंटरप्रेन्योर भी थे। इन्होंने आलोक के विजन को समझा और इनके साथ बैठकर फ्यूचर प्लानिंग शुरू कर दी। अब इनका गोल सिर्फ यूट्यूब नहीं था बल्कि प्रॉपर एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाना था। जहाँ एक तरफ आलोक अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं दूसरे तरफ बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट आलोक को हायर करने के बारे में सोच रहे थे, जैसे UN अकेडमी, बायजूस। लेकिन आलोक सर ने इन सबको साफ मना कर दिया। एक तरफ जहां ये अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाले थे, वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से ऑनलाइन एजुकेशन की डिमांड एकदम रॉकेट की तरफ बढ़ गई। और साल 2020 में वो दिन भी आ गया जब उन्होंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, फिजिक्स वाला। नीट और जेईई की प्रिपरेशन के लिए एक अफोर्डेबल प्राइस पे उन्होंने अपना कोर्स लॉन्च किया। इसका पहला बैच सिर्फ 999 रुपीज में स्टार्ट किया गया, जो बायजूस और अन्य अकेडमी से बहुत ज्यादा सस्ता था। ऐप जैसे ही लॉन्च हुआ, ट्रैफिक इतना ज्यादा बढ़ गया कि ऐप क्रैश कर गया और ये चीज आगे चलकर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। अब सारा काम कंप्लीट हो गया, ऐप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया गया, लेकिन अभी तक ऐप सिर्फ इलाहाबाद से ही ऑपरेट हो रहा था। लेकिन टेक टीम ने और स्केलिंग के लिए नोएडा सेक्टर 2 को सिलेक्ट किया और बाद में उसी जगह को हेडक्वार्टर बना दिया गया। और एक मजे की बात बताऊं, ऐप जो लॉन्च किया गया था और डेवलप किया गया था, वो सारा काम यूट्यूब के ही रेवेन्यू से किया गया था। ऐप ने लॉन्च होते ही मार्केट में तबाही ला दी। लॉकडाउन के टाइम फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइबर और ऐप को बहुत सारे यूजर्स मिले। 2020 के
एंड आते आते PW के ऐप में सारी चीजों को स्ट्रक्चर कर दिया गया। पेड कोर्स, डाउट सॉल्विंग और टेस्ट सीरीज सारी चीजें शुरू हो गई, लेकिन कंपनी को अभी तक कोई फंडिंग नहीं आई थी। कंपनी अभी भी यूट्यूब के रेवेन्यू और ऐप के कोर्स से चल रही थी। लेकिन 7 जून 2022 को सब कुछ बदल गया। कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर बताया कि हमें पहला इन्वेस्टर मिल गया है। वेस्ट ब्राइट कैपिटल और GSP वेंचर्स ने 102 मिलियन इन्वेस्ट किया, जो इंडियन रुपीस में लगभग 800 करोड़ रुपए होती है। इससे फिजिक्स वाला की ग्रोथ एकदम आसमान छूने लगी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंपनी अपने बनने के सिर्फ 2 साल के बाद ही 1.2 बिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच गई। इसके बाद तो आलोक सर ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। ऑफलाइन सेंटर्स बहुत ज्यादा तेजी से फैलाने लगे। सारी चीज स्मूथली चल रही थी, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम आती है। PW के टीचर्स ने अपना YouTube चैनल बना लिया। जिस बंदे ने इतनी सारी चीजें सही हो, उनको इस छोटी मोटी दिक्कतों से क्या ही प्रॉब्लम होती। 20 जनवरी 2024 को दूसरी फंडिंग आई और इस बार लगभग 210 मिलियन इन्वेस्ट किया गया, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन लगभग 2.8 मिलियन तक पहुंच गई, लगभग 23,500 करोड़। और 2024 में तो ऑफलाइन सेंटर्स और ज्यादा तेजी से फैलने लगे और जब 2024 का रेवेन्यू आया तो जैसे उसने सबका दिमाग हिला दिया। 2015 करोड़, पिछली बार से लगभग दुगना। हर चीज सही चल रही थी, लेकिन अचानक आलोक सर को एक झटका लगता है। बहुत सारे टीचर PW को छोड़ने लगे। इस वजह से क्या PW क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, बल्कि स्टूडेंट के सिर्फ रिटेंशन को ग्रैब कर रहा है। लेकिन आलोक सर ने इन सारी बातों को दिल पे नहीं लिया। इसका असर ये हुआ कि PW की ग्रोथ में कोई चेंजेस नहीं आए। 2025 आते आते आलोक सर भी एक बिलियनियर बन गए। 2025 में उनकी नेटवर्थ लगभग 16,000 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन क्या ये एंड है? नहीं, बल्कि PW अभी भी ग्रो कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। ये कहानी सिर्फ आलोक सर की नहीं थी, बल्कि ये हर उस स्टूडेंट की कहानी है जो बड़ा सपना देखता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।